चंदन का कटोरा है, दूसरे हाथ में लाठी है, झोंके झोंके आ रही है। वो लाठी को पकड़े हुए खट 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 करती हुई आगे बढ़ रही है। सुंदर कितनी है वो, सुंदर सारे गुरु को जोड़ी जाने जय ब्रह्मा जी ने सिरजा था देती जगह सोतेरी थी। बेटी ने जगह सोतेरी थी और नाम लली को कुरिया था देती जगह सोतेरी थी। कुबेजा कन्हैया कुबेजा के पास में गए, बोले कुबेजा कहाँ जा रही हो? कहने लगी महाराज कंस के तिलक करने का मेरा काम है, मैं कंस के तिलक करने जा रही हूँ। तो भगवान बोले कुबेजा मेहमान तो कंस के हम भी हैं, क्या आप हमारे तिलक कर सकते हो? कुबेजा बोली प्रभु अगर आप हमसे तिलक लगवा लो तो फिर किस्मती बन जाए। जो मनसुका ने ये शब्द कुबेजा के सुने, लाठी उठाई और कुबेजा से बहुत दूर जाके खड़ो हो और आवाज लगाई, अरे तिलक लगवाए तो तू ही लगवाई, हमारे ढहलना चली जाए। जाके हाथ तक छुए चना नहीं चबे जाए। पता नहीं कौन सी आदत है, बोलने लायक हो बाल से बोलने लगतो है और ना बोलने लायक हो बाल से बोलने लगतो है, हम इससे तिलक नहीं लगवाएंगे। कन्हैया बोले कुबेजा और तो तुमसे कोई तिलक नहीं लगवाएगा, हमें लगवाना है, हमारे करो। अब कुबेजा आगे बढ़ी, भगवान के तिलक करने लगी, लेकिन माथे तक पहुंची नहीं पा रही है, उचक उचक के रह जाती है। और जब माथे तक नहीं पहुंची, भगवान ने थोड़ी से हाथ लगा करके धीरे से झटका मारा। मोहन का हाथ लगा दही और कुबड़ी मिट्टी की छवि मान गई और फट गया यकायक पर्दा सा, वही दासी देवी समान भाई। मोहन का हाथ लगा दही कुबड़ी मिट्टी की छवि मान भाई। फट गया यकायक पर्दा सा, वही दासी देवी समान भाई। कुबेजा सुंदर बन गई, बस जो कुबेजा सुंदर भई, मनसुका दूर खड़ो रहे, धीरे 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 वही पहुंचे जा कुबेजा खड़ी है वहां। भगवान बोले कुबेजा और तो तुमसे कोई तिलक नहीं लगवाएगा, हमें लगवाना था, लगवा लिया, तुम जा। मनसुका धीरे से बोलो कह रहे वृंदावन छोड़े आए, मथुरा में आ गए, तूने अपनी आदत नहीं छोड़ी, बढ़िया बढ़िया माकर खुद खाता था, हमें क्या मिलता था, और अपने तिलक लगवा लिया। कहती जा कुबेजा कह रहे मेरे तिलक नहीं लगवाएगा क्या? भगवान बोले अभी तो तू मना कर रहा था, मैं इससे तिलक नहीं लगवाए। मनसुका बोलो मने कर रहे थे, वो तो तब कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, लगवा देना। और कुबेजा ने मनसुका के तिलक किया, और ये मनसुका सोड़ा सवा का तो था ही, ऐसे मानो ग्वालों में एक जोकर। और जब कुबेजा ने मनसुका के तिलक किया तो मनसुका ने कुबेजा के कान में एक बात कही, क्या कुबेजा एक बात बता, क्या ब्याह हुआ मतलब? तो बोली सुन मनसुका की बात, अरे हाँ प्रेम हृदय वाले। और कन्हैया की तरफ इशारा देके बोली हे मनसुका तो को खबर नहीं मेरे सब का दूल्हा ठाड़े। निकल गई कुबेजा, कंस के दर्जी से जाके भगवान मिले। तो कंस के दर्जी ने सबके वस्त्र जो उल्टे सीधे पहने हुए थे, ग्वाल बाल राजाओं के कपड़ा, वो सबके वस्त्र ठीक करते हैं। तो भगवान उन्हें वरदान देते हैं तुम्हारे घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होगी,
धन धान्य से हमेशा सक्षम रहोगे। और बढ़ गए आगे भगवान, पहुंच गए जहां कंस का धनुष रखा है। पहरेदारों ने देखा, चीखने लगे, कौन हो? पागलों की तरह भागते जा रहे हो? भोजराज कंस का देश है, कोई अंदर नहीं जा सकता। दांती को पीस करके भगवान बोले, पील मत। आज हमें कोई रोक नहीं सकता। बहुत झुक लिया, अब ये झुकने का वक्त नहीं रहा। अब बोले, हम झुके और सिकंदर झुके, और जैसे भेड़ी झुकी जाती है और उभरे तो ऐसे उभरे जैसे ज्वाला उभराती है। बलवानों का बल तोड़ दिया, उस कंस राज के धनवा को घनश्याम उठाकर तोड़ दिया। आगे बढ़ के पहरेदारों को मार मार के भगा दिया और कंस के धनुष को उठा के तोड़ दिया। ये काम करने के बाद पुनः नंद बाबा के करीब चले आए श्याम। खबर मिली है कंस को, वो धनुष टूट गया जिसके ऊपर हमें घमंड था। कहने लगा है, आ गए हैं दोनों, जो हमारे ससुर जरासंध ने कुबड़िया पीड़ हाथी दहेज में दिया था, जिस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की शक्ति है, उसे शराब पिला करके मस्त कर दो, दरवाजे पे खड़ा कर दो। जैसे ही दोनों आए, हाथी से कुचलवा देना। सवेरा हुआ, हाथी द्वार पे पाया। भगवान बोले, पीलवान भैया हमें अंदर जाना है, अपने हाथी को जरा थोड़ा अलग कर लो। पीलवान बोले, अंदर जाना है? ऐसे थोड़ी जाना है, कैसे जाना है? बोले, पहले हाथी को हटाना है, तब जाओगे अंदर।